मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने अपने घर पे पिज्जा पार्टी अरेंज की है और उसके लिए आपको भी इनविटेशन दिया है, लेकिन आप उस दिन नहीं जा पाते हो, तो क्या आपका फ्रेंड आपके अगेंस्ट सूट फाइल करेगा? नहीं ना। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मान लीजिए कि आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आप 90% से ज्यादा मार्क्स लाते हो तो मैं तुम्हें बाइक दूंगा। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत पढ़ाई करते हो और आपको 90% से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपके पापा आपको बाइक नहीं देते हैं, तो क्या आप अपनी पापा के अगेंस्ट सूट फाइल करोगे? नहीं, क्योंकि ये जो है दीज आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स एंड दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब फ्रेंड्स के बीच में कुछ प्रोमिसेस रहते हैं या फिर रिलेटिव्स के बीच में, जैसे कि डॉटर मदर है, सन फादर है, तो इनके बीच में कुछ प्रोमिसेस रहते हैं। तो ये जो सारे हैं वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स रहते हैं और इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इसका मतलब है दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा एग्जाम्पल, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे बी को फॉर ₹80 लाख। तो यहाँ पर मिस्टर ए क्या करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करेंगे और बी उसके बदले में ए को 80 लाख रुपीस पे करेंगे। लेकिन ये दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी अगर अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है तो वो सूट फाइल करके अपने प्रोमिसेस फुलफिल करा सकते हैं। मतलब ये दोनों पार्टीज के बीच में क्या है? लीगल रिलेशन है। इसके लिए एक फेमस केस लॉ देखते हैं, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इसीलिए ये है मिस्टर बाल्फर और ये है मिसेस बाल्फर। दोनों सिलोन में रहते थे, लेकिन अपनी हॉलीडेज के लिए दोनों इंग्लैंड चले गए। वहां पर मिसेस बाल्फर जो है वो बीमार हो गई, इसलिए उन्हें इंग्लैंड में ही रुकना पड़ा। मिस्टर बाल्फर को कुछ काम था तो इसीलिए उन्हें सिलोन जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मिसेस बाल्फर को प्रॉमिस किया कि वो हर महीने 30 पाउंड्स पे करेंगे। लेकिन मिस्टर बाल्फर ने जैसे प्रॉमिस किया था वैसे वो अमाउंट मिसेस बाल्फर को पे नहीं की, इसलिए मिसेस बाल्फर ने मिस्टर बाल्फर के अगेंस्ट केस फाइल किया। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इट वॉज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। मतलब दोनों क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है, इसलिए दोनों के बीच में इंटेंशन कोई भी नहीं था कि वो लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करे। इसीलिए ये अमाउंट जो है वो मिसेस बाल्फर मिस्टर बाल्फर से रिकवर नहीं कर सकती। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रोमिसेस मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन आर ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब हर एक प्रॉमिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और हमेशा याद रखिए, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस।